कई बार दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन घटनाओं से हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम बड़े तनाव में चले जाते हैं, हम बड़े अकेलेपन में चले जाते हैं। अकेलेपन की बात यह है कि कुछ लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारी गलती भी नहीं होती है, हमारा गुनाह भी नहीं होता है, हमारा पाप भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें गुनाहगार वो लोग बताते हैं। वो कहते कि देखो भैया, सबसे बड़ी गलती इसी की ही है। रात दिन हमारी बुराई करेंगे और बुराई करके हमें इतना बदनाम कर देंगे, इतना बदनाम कर देंगे कि हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? आपने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी उस गलती का आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही तो होता है ना। सामने वाले व्यक्ति को आपने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जाता है, आपको बदनाम करता है। ये चुगलखोर लोग होते हैं। यदि आपको इनकी पहचान करनी है, इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को एहसास कराना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सीरियस वीडियो है भाई। इस वीडियो में मैं बड़ी गहनता से अध्ययन करके कुछ तरीके आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है चीजों को। वो तरीके मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो तरीके आपके जीवन में 100 के 100% काम करेंगे और ऐसे ऐसे गद्दारों को, ऐसे निहायती नालायक लोगों को उनकी औकात में रखने का आपको तरीका, बेहतर तरीका बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे लोगों को लाइन पे कैसे लाना है, एक एक तरीको सुनते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से आपको फॉलो भी करना पड़ेगा ब्रदर। चलिए पहला पॉइंट सुनिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। कमाल की बात, नहीं समझ में आया मेरी बात? हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है ना, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो उस आरोप को हम बार बार उससे कहेंगे कि हमने नहीं किया भाई, हमने गलती की ही नहीं है, हमने किसी की कोई चोरी नहीं की है, ऐसे बोलेंगे ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप पर किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया है। भाई आपने चोरी नहीं की है, चोरी की तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने वो चोरी नहीं की है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आप उस बात के लिए बार बार सफाई देंगे, उस कर्म के लिए बार बार सफाई देंगे, तो आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपने चोरी की है। आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है ना, आप स्वीकार कर जाते हैं चीजों को, आप एक्सेप्ट कर जाते हैं, और जब स्वीकार कर जाते फिर सीधी सी बात है, आपको मुकदमा भुगतना पड़ेगा। फिर आपको गलती स्वीकार करके उसका गुनाह भी स्वीकार करना पड़ेगा भाई। समझ गए? जो गलती आपने की ही नहीं, तो उसकी सजा आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपने स्वीकार की है। अगर आपने स्वीकार की है तो गुनाहगार आप है, फिर दूसरा थोड़ा ही ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपने गलती की ही नहीं, बार बार सामने वाले व्यक्ति को यह कहना कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, बार बार उसको सफाई देना, बार बार आपने उसको बताना कि देखो भैया मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, यह सफाई देना बिल्कुल बंद कर दो मेरे भाई। अगर सफाई दोगे, चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। आप चीजों को छोड़ दोगे, चीजें बिगड़ती चली जाएंगी, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे चीजों को सही, खराब हो जाएंगी चीजें भाई। क्यों चीजों में घुसना चाहते हो? बिल्कुल ये चीजें रोक दो, सफाई देना बिल्कुल बंद कर दो। रिश्ता चले ना चले, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो आपकी सफाई से ना मानते हो, आपको कहते हो नहीं नहीं यही गुनाहगार है भाई। आप एक बात बताइए, जिस पाप का आपको ये भोगना पड़ रहा है, जिस गुनाह की सजा आज आपको मिल रही है, ये गुनाह आपने किया नहीं, और ये लोग आपके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके, जिन पर आप अधिक विश्वास करते हैं, जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग आपको क्या समझते हैं? पापी। 100 की 100% ऐसा ही है। आपको पापी समझा जाता है भाई, आपको गुनाहगार समझा जाता है। क्यों? क्यों समझा जाता है? मैं आपसे ही तो प्रश्न कर रहा हूं, आप जानते हैं क्यों समझा जाता है? क्योंकि आप उन चीजों को स्वीकार कर चुके हैं। सबसे पहले तो इन चीजों को रोकिए जो आप स्वीकार कर चुके हैं। सबसे पहले उन चीजों पर साइड करिए जिन चीजों को आप स्वीकार कर चुके हैं, हट जाइए। आज के बाद किसी भी व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप समझाने की आवश्यकता समझेंगे, तो चीजें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, चीजें आपके हाथ से दूर हो जाएंगी भाई। कौन से जीवन को आप जीना चाहते हैं?
कौन सी तकलीफों को आप जीना चाहते हैं, कौन सी तड़प को आप देखना चाहते हैं, जीवन खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन आपका खराब हो जाएगा भाई। बर्बादी के रास्तों पर आ जाओगे, चीजें सही नहीं कर पाओगे कभी भी, समझ गए। और आपको क्या लग रहा है, बदल दोगे चीजों को? आपको क्या लग रहा है, सही कर दोगे चीजों को? नहीं कर पाओगे। जो आरोप आपके ऊपर लगा दिया गया है, उस आरोप को आप संभाल नहीं सकते। ये जो बार बार आज आपको बोला जाना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको बदनाम किया जा रहा है, आपका वो गुनाह भी नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। अगर आपको बार बार टोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ध्यान से सुनना। या तो आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या कुछ बेहतर आपका सपना है, बेहतर कुछ करने का आपका सपना है, इसलिए ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ी जा रही है रात दिन भाई। इसीलिए चढ़ी जा रही है ऊंचाइयों की सीढ़ियां। अब ये ऊंचाइयों की सीढ़ियां आपके जीवन को कहां से कहां लेकर जा सकती है, आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि ऊंचाइयों की सीढ़ियां अगर आप चढ़ रहे हैं, तो आपके सामने इस तरीके के ड्रामेबाज लोग 100 के 100% आएंगे भाई। आ गया समझ में आपको? और इस तरीके के ड्रामेबाज जो लोग आएंगे, तो आपको तकलीफें भी होंगी, और ये तकलीफें देंगे भी, और इनको भी तकलीफें होंगी। ये तो चाहते हैं ना आपको परेशान किया जाए, ताकि आपकी स्पीड रोकी जाए भाई, आपकी यात्रा रोकी जाए, आपको बेहतर बनने से रोका जाए, आपको बेहतर करने से रोका जाए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। एक इन्वायरमेंट आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट जीवन बदल सकता है, जो इन्वायरमेंट जीवन बहुत बेहतर बना सकता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आप अंदर तक मेरी बात को देख लेना। अगर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बना पाए, एक ऐसा बेहतर जीवन बना पाए, जी जीवन को आप नहीं जानते। अगर बेहतर तरक्की करनी है भाई, वो इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा। इन बदनाम करने वालों से दूर, इन चुगली करने वालों से दूर, इन बुराई करने वालों से दूर, और आपको नेगेटिव करने वालों से बिल्कुल दूर रहना है। तब जाकर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सुकून हो, जिसमें गतिविधियां हो, जिसमें गति हो, जो बेहतर जीवन हो। तब करी जा सकती है कल्पना। आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के जीवन से अपने जीवन को जोड़ोगे, आप बेहतर हो जाओगे? आपको क्या लग रहा है कि लोगों से आप अपने आप को जोड़कर रखोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी? कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती भाई, कभी भी नहीं हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इस बात को वो कहते हैं ना, गांठ बांध लेना। लेकिन करना क्या है? चुप रहना है, शांत रहना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है भाई। स्वीकार पता है क्या करना है? कि मैं गलत हूं तो गलत हूं भाई, क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि ऐसे लोग जीवन में आएंगे, आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, बस। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि सफाई नहीं देनी है। एक किसी भी व्यक्ति पर अगर आप बदनाम हो जाते हैं, क्रोध नहीं दिखाना है। समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या बोला है? किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं दिखाना है। जैसे लोग हमें बदनाम करते हैं, जैसे लोग हमें कुछ भी देते हैं, गालियां देते हैं या बदनाम करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी चुगली करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। आप जानते हैं वो निर्णय क्या होता है? आप जानते हैं वो निर्णय क्या होता है? हम लोगों के ऊपर क्रोध करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आपका गुस्सा आपको अंदर तक तोड़ सकता है। आपका गुस्सा पूरे तरीके से आपको बदनाम कर सकता है। आपका गुस्सा आपको आपके रास्ते पर चलने से, आपकी यात्रा करने से, आपको बेहतर बनने से रोक सकता है। ये चाहते हैं लोग भाई। जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं बेहतर बनने से।
आपको नहीं पता है। ये प्लान बना चुके हैं कि या तो इसको गुस्से से तोड़ा जाएगा या प्रेम से तोड़ा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी व्यक्ति से निर्णय कैसे लिया जा सकता है? किसी व्यक्ति को निर्णय कैसे दिलवाया जा सकता है? आईडी से बताना मुझे। हर एक व्यक्ति को अगर आप चुप कर सकते हैं या उसको एहसास करा सकते हैं, या तो उसको गुस्सा दिलाएंगे या उसको प्रेम में फंसाएंगे। इस दुनिया में जितने भी निर्णय लिए गए हैं या तो क्रोध में लिए गए हैं गलत, या फिर प्रेम में लिए गए हैं। बिल्कुल कभी भी निर्णय मत लेना। आपको क्रोध दिलाया जाएगा, आपको इतना क्रोध दिलाया जाएगा, इतना गुस्सा दिलाया जाएगा कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? आज के बाद अगर क्रोध आता है तो चुप हो जाइए। कोशिश करिए क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल गुस्सा मत करना। देखो समय मैं मानता हूं बड़ा दुख भरा है, दुख आपको हो रहा है, तकलीफ आपको हो रही, चिंता आपको हो रही है, लोग आपको समझना नहीं चाहते हैं, लोग आपके जीवन में टिकना नहीं चाहते हैं, लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। मैं मानता हूं दुनिया में हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, जब वो बेहतर बनना चाहता है तो लोग उसको खुश नहीं देखना चाहते भाई। लेकिन वो बहुत सारे तरीके भी अपनाते हैं। भाई देखो इससे कोई ऐसा काम करो जिससे बर्बाद हो जाए। भाई देखो इसको चुनाव लड़ा दो, जो इसके पास पैसा है वो उठ जाएगा। भाई इसको इलेक्शन लड़ा दो, इसके पास जो पैसा है उसको खा जाएंगे लोग। जो व्यक्ति तरक्की करता दिखता है उसको बहुत सारे वो दिए जाते हैं ना, प्रलोभन। प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप ये कर जाओगे, आप वो कर जाओगे। जो बेहतर व्यक्ति होता है वो व्यक्ति चुप रहता है। भाई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को कहीं से दो हीरे मिल गए, उसको भी पता नहीं था कि ये हीरे हैं। लेकिन किसी ने उसको हीरे वो जो दिए थे वो ये कहकर दिए थे कि देखो भैया, अगर आप इन दोनों हीरों में से ओरिजिनल हीरे की पहचान कर सकते हो तो ये एक हीरा आपका हो जाएगा। जो ओरिजिनल हीरा है ये आपका हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर मुझे इस हीरे की कीमत देनी पड़ेगी। अब उसको मालूम नहीं था। वो एक जोहरी के पास जाता है, और जब जोहरी के पास जाता है तो जोहरी को कहते हैं कि देखिए, यदि आप हीरे की परख रखते हैं तो आप मेरे जो हीरे हैं इनको परख दीजिए, इनमें से कौन सा हीरा ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। अब हीरे के पास उसके जोहरी के पास बहुत सारी मशीनें थी, लेकिन मशीनें नहीं परख पाई इसको। अब वहां पर एक अंधा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप नहीं परख पा रहे हो, मैं परख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया था वो वायदा आप ले लीजिए, वो पैसा ले लीजिए। वो पैसा दे देते हैं। लेकिन वहीं पर एक अंधा व्यक्ति बैठा था, वो भी जोहरी था एक समय पर, लेकिन वो मशीनों से नहीं देखता था। उसको अनुभव था कि ये क्या है क्या नहीं। कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इस हीरे की परख कर सकता हूं। कि ठीक है, आप कर दीजिए। कि कैसे? कि आप मुझे दोनों हीरे दीजिए, कि उसके लिए आपको मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा। कि ठीक है, हमें क्या तकलीफ है, हम तो बाहर चले जाएंगे। कि 10 मिनट रुकिए। उसने ऐसे हाथ खोले और धूप में रख दिया उन हीरों को। उनमें से एक हीरा गर्म हो जाता है। समझ रहे? उनमें से एक हीरा गर्म हो जाता है, और जैसे हीरा गर्म होता है तो समझ जाते हैं कि ये कांच है और ये हीरा है जो गर्म नहीं हुआ है। वो कहते कि ये ओरिजिनल हीरा है। कि हीरे की पहचान ये होती है कि वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं होता है। अगर कांच होगा तो गर्म हो जाएगा। और ये बात हीरे के लिए नहीं है, ये बात आप जैसे मेरे मित्रों के लिए है। समझ गए? आप जैसे मेरे मित्रों के लिए है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको परेशान किया जाएगा, आपसे कुछ गलत कराया जाएगा, तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से क्रोध दिलाया जाएगा, ताकि आप परेशान हो सकें, ताकि आप तनाव में आ सके, ताकि आप परेशान होकर और अकेले हो जाए भाई, टूट जाए। समझिए? जीवन को यदि बदलना है तो क्रोध को साइड में रखना पड़ेगा, क्रोध को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन बेहतर हो सकता है, तब जाकर सामने वाले व्यक्ति को सही किया जा सकता है। आया समझ में आपको? अब आप कहेंगे तो क्या करें गुरुजी? करना कुछ नहीं है, क्रोध बिल्कुल नहीं लाना है। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट मेरी बात सुन लेना।
जितना आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, उतना लोग आपको बदनाम करेंगे। लोगों से उतने ही संबंध रखिए जितने आवश्यक हैं। ज्यादा संबंध मत बनाइए। आपने देखा होगा, हम लोगों से बहुत सारे संबंध बना लेते हैं। उनका ये काम करते हैं, उनका वो काम करते हैं, ये भी सुधारते हैं, वो भी सुधारते हैं, खड़े रहते हैं लोगों के लिए भाई। जो व्यक्ति रात दिन खड़ा रहता है ना, रात दिन लोगों को टाइम देने लगता है, एक दिन उस व्यक्ति के पास खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। और यकीन मानिए, जिन लोगों के लिए वो रात दिन खड़ा था, वही लोग उसको तैरना बंद कराते हैं, वही उसको चलना बंद कराते हैं, वही उसकी औकात दिखाते हैं उसको भाई। समझ गए? बदनाम करने वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये चुगलखोर हर क्षेत्र में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं, हर घर में होते हैं, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर खड़े होते हैं। अब इन बदनाम करने वालों की एक श्रेणी और भी होती है। एक तो गिरा हुआ बदनाम होता है। गिरा हुआ बदनाम जानते हैं आप? जो पूरे तरीके से गिर चुका है, उसको कोई भी बात कहने में संकोच नहीं होगा और आपकी कोई भी बुराई करने में कोई संकोच नहीं होगा। ये गिरा हुआ बदनाम होता है, सबसे पहली क्लास का बदनाम होता है। ये दूसरे को बदनाम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा, आपको पूरे तरीके से बदनाम करके रख देगा। लेकिन ये बदनाम तब करेगा जब आप इसके संपर्क में रहेंगे, आप इसके पास रहेंगे, आप इससे जीवन जोड़ेंगे, और जब जीवन आप इससे हटा लेंगे तो ये निर्णय ले लेता है। फिर आपको बदनाम करने का ये निर्णय ले लेता है। इसको नीच कहते हैं। समझ गए? ये एक नीचता की हद है भाई। यही तो नीचता शुरू होती है, यही तो नीचता बढ़ती है भाई। आप क्या सोच रहे हैं? नीचता आपके जीवन में नहीं है। ये लोग नीचता पैदा कर चुके हैं भाई। आप पागल मत बनिए, इन लोगों की बातों को मत सुनिए, इन लोगों की बातों को मत मानिए। तो ये गिरे हुए लेवल का जो आदमी है, एक आदमी एक पॉइंट होता है। अब दूसरा आदमी कैसा होता है? अगर वो आपको बदनाम भी कर रहा है और आप उसको समझाएंगे तो मान जाएगा, ठीक है मुझसे गलती हो गई है और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो मान जाता है, वो बेहतर बदनाम नहीं कर पाता, उससे कुछ गलती होती है, तकलीफें होती है, वो मान जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वो गलती से आपकी कहीं बुराई कर देता है और आपने उसको कहा, यार आप ये आपने बुराई मेरी गलत की है, कि ये बुराई आपने मेरी गलत की है। समझ गए? तो मान जाएगा तुरंत, वो मान जाएगा तुरंत। वो आपको कहेगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे गलती हो गई है, मैं स्वीकार करता हूं चीजों को, मैं एक्सेप्ट करता हूं चीजों को। समझ गए? तो ऐसे व्यक्ति से कोई मुश्किल नहीं। लेकिन वो जो पहले नंबर का है, गिरा हुआ व्यक्ति, वो तो है ही। अब मैं इन चुगलखोरों की श्रेणी बताता हूं। इनको तनाव नहीं होगा, ये बर्बाद आपको कर देंगे, ये तनाव में आपको डाल देंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। जो बर्बाद लोग होते हैं, बदनाम लोग होते हैं, जो आपको बदनाम करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बदनाम व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत माहिर होता है और अपने फील्ड के सब बादशाह होते हैं भी। अपने फील्ड में सब लोग जीतने की ताकत रखते हैं, सब लोग बेहतर जीवन की ताकत रखते हैं, सब लोग बेहतर करने की ताकत रखते हैं भाई। आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा ही है। अब मैं आपको बताता हूं बेहतर जीवन की ताकत क्यों रखते हैं, बेहतर करने की। जो व्यक्ति नीच होता है, जो व्यक्ति बदनाम करने में बहुत बेहतर नॉलेज रखता है, उसकी बात सुन लीजिए। वो आपको देखेगा कि आप बेहतर लेवल पर बैठे हैं भाई। अरे इतने बेहतर लेवल पर, वो आपसे जल जाएगा, वो आपसे ईर्ष्या रखने लग जाएगा, वो आपसे द्वेष रखने लग जाएगा। और जब वो आपसे ईर्ष्या रखने लग जाएगा, जब वो आपसे द्वेष रखने लग जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि उस व्यक्ति को आप समझा पाएंगे? उस व्यक्ति को आप मना पाएंगे? नहीं मना सकते। उस व्यक्ति को ना तो आप समझा सकते हैं और ना मना सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। समझ रहे मेरी बात को? मैं बताता हूं कैसे। जब वो व्यक्ति आपको नीचा दिखाएगा, तो उसका लेवल कुछ और है, उस लेवल से आपको नीचे उतार कर लाएगा पहले।
उस लेवल से आपको नीचे लाएगा और नीचे लाने के बाद अपने फील्ड में वो माहिर है भाई। आया समझ में आपको? वो अपने फील्ड में माहिर है, आपको हरा देगा। नहीं समझे? आपको हरा देगा 100 के 100%। 100 के 100% हरा देगा और इस हारने की प्रॉब्लम को आप नहीं समझ पाएंगे कभी, क्योंकि उसको पता है ना भाई आपको कैसे हराना है। वो तो नीचे लेकर आ गया ना आपको। तो सबसे पहले तो आपको उस नीच व्यक्ति की तरह उस लेवल से नीचे आना पड़ेगा, उसके बराबर आना पड़ेगा और उसके साथ कुश्ती करने में आप बेकार हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सुअर आपने देखा होगा, यदि आप कीचड़ में जाकर उससे कुश्ती करेंगे ना, हरा देगा भाई। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, हरा देगा आपको भाई। समझ रहे? अगर कोई दूसरा जीव उससे कुश्ती करने जाए वहां कीचड़ में, उसको तो आनंद आ रहा है ना, उसको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका वो फील्ड है, उसके लिए तो जन्नत है, उसके लिए तो बैड है वो, उसके लिए तो बेहतर जीवन है वो। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ऐसे चुगलखोर, ऐसे बदनाम करने वाले व्यक्तियों को केवल और केवल सजा दी जा सकती है आपके चुप रहने से। मैंने बता दिया आपको, चारों पॉइंट बता दिए हैं। चारों पॉइंटों को अपने जीवन में लागू कर लेना, अपने जीवन में बेहतर तरीके से जोड़ लेना, चीजें बेहतर हो जाएंगी, जीवन बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और इस इंसान को एहसास भी होगा। इस इंसान को लगेगा कि यार हाँ, सच में ऐसा हो जाता है। तो ज्यादातर क्या करते हैं आप, उस इंसान को बार बार, जो व्यक्ति आपको बदनाम करता है उसको सफाई बिल्कुल पेश ना करें उसके सामने, उससे ज्यादा कनेक्ट भी होने की कोशिश ना करें, उसको ज्यादा समझाने की कोशिश भी ना करें। समझाते हैं ना आप कि ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। समझाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत करना। अगर आपने समझाने की चेष्टा करी तो आखिर में क्या है, आपको बदनाम होना पड़ेगा, आपको तनाव में रहना पड़ेगा, जीवन खराब हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।